नमस्कार, मैं भास्कर चक्रवर्ती ए टू जेड सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी विथ रिस्क असेसमेंट की तरफ से बहुत दिन बाद आज एक एसेंशियल वीडियो में आया हूँ। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा इसको कृपया इसको देखिएगा। हमारे प्रोफेशन के जो आदमी हैं और इस प्रोफेशन से जो जानकारी रखते हैं और इस सिक्योरिटी प्रोफेशन को जो लाना चाहते हैं, विदाउट सिक्योरिटी आजकल का दुनिया में कुछ नहीं है। इसको लेके मैं कुछ बात करना है, एसेंशियल टॉपिक करना है, क्योंकि भारत में कई बड़े बड़े ए ग्रेड के कंपनी में कुछ पॉलिसी कर रहा है। इसके लिए मेरे से आज 2 महीना से बात हो रहा है, तो वो 2 महीना का बात होने का नाते मेरे से चर्चा हुआ है तो एक प्रोफेशन के बारे में। तो ये चाह रहा है, तो कंपनी का नाम तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक कंपनी चाह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल विथ लॉजिकल सिक्योरिटी द्वारा ये फिजिकल सिक्योरिटी को विड्रॉ करेगा। फिजिकल सिक्योरिटी में जो मैन पावर का जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो टूल्स है, इसको जो है ख़त्म करेगा। लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है। हमारे जितना जानकारी है, हमने जितना जानकारी हासिल किया हूँ आप लोगों को दुआ से, भगवान का दुआ से, ये जो है ये हो नहीं सकता। फिजिकल सिक्योरिटी करते करते डिजिटल सिक्योरिटी का ज़रूरत है, लेकिन डिजिटल सिक्योरिटी, लॉजिकल सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विदाउट फिजिकल सिक्योरिटी बिना हो नहीं सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सिक्योरिटी, लॉजिकल सिक्योरिटी ये बेस करता है वेब का ऊपर और इंटरनेट के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, पावर के ऊपर। तो ये सारे चीज़ में कोई भी एक डिफ़ॉल्ट होगा तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो उसमें फिर दोबारा उसको फिजिकल सिक्योरिटी में आना पड़ेगा। अगर जो सोच रहा है कि विदाउट फिजिकल सिक्योरिटी में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, लॉजिकल सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी, इसको लेके विदाउट मैन पावर फिजिकल सिक्योरिटी एक IBMS कंट्रोल रूम के दौरान में 1-2 मैन पावर लेके बाकी जगह कवर करेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एविडेंस के लिए हमको सपोर्टिंग के लिए वो चाहिए, लेकिन फिजिकल सिक्योरिटी मस्ट होना जरूरी है। जो सोच रहा है हम फिजिकल सिक्योरिटी को विड्रॉ करेंगे, वो गलत करेंगे। अगर आजकल इसी जगह में एक्सेस में आपको वॉइस से हो रहा है, फेस से हो रहा है, फिंगरप्रिंट से हो रहा है। अगर वॉइस से जहाँ पे होगा, वॉइस जो है, आवाज़ जो है, कोई भी नकल कर सकता है। फेस जो है, अगर कोई हाई वैल्यू चीज़ है, हाई रिस्क जगह है, हाई रिस्क डाटा है, हाई रिस्क जोन है, उस जोन में एक्सेस करने से बाकी काम बन जाएगा। तो वो एक्सेस अगर फेस से किया जाता है, अगर वॉइस से किया जाता है, अगर नंबरिंग से किया जाता है, अगर ये पासवर्ड अगर मालूम हो गया, तो ये जो है जो हैकर है, हैकर को एकदम अच्छा तरह से इसका अंदर घुस सकता है, आपको काम करके चला जाएगा। लेकिन फिजिकल सिक्योरिटी में इसका पॉसिबल नहीं है। फिजिकल सिक्योरिटी में इसका पहले क्या था, पहले कोई सामान था, पहले ये सामान था, ये सामान को हमने चोरी करने के लिए आएगा तो हमको पकड़ लेता था, वो चोर भी बुर्बक था, पकड़ा जाते थे। लेकिन अभी जब से डिजिटल सिक्योरिटी आया है, जब से डिजिटल क्राइम आया है, जब से इंटरनेट बैंकिंग आया है, तब से जो है ये जो है फ्रॉड सिस्टम और बढ़ गया है, क्योंकि चोर भी शिक्षित हो गया है। ये जो चोर जो पहले का जो चोर था, वो चोर मार खाने के बाद बता देते थे, और ये तो मार खाएगा नहीं, पकड़ा ही नहीं जाएगा। आपको सिर्फ आईडी, पासवर्ड कहाँ से किया, URL कहाँ से आया, कहाँ से ब्राउज किया है, कहाँ से किया, यही देखेगा। लेकिन पड़ा आपको पूरा सामान जो है चला जाएगा। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है विदाउट फिजिकल सिक्योरिटी छोड़ के।
और जो इसके लिए सपना देख रहा है, जो इसके बारे में सोच रहा है, तो वो गलत कर रहा है। फिजिकल सिक्योरिटी का जो सॉलिड स्ट्रेंथ है, वो उसका बुनियाद फिजिकल सिक्योरिटी का वो कुछ अलग ही है। उसको आप और मजबूत करने के लिए डिजिटल ले सकता है, लॉजिकल ले सकता है, एआई ले सकता है, लेकिन उसको छोड़ के ये सोचना गलत है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एग्जांपल जो दूंगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अनुसार हिसाब 3 साल में, 3 साल मतलब 2014-15, 2015-16, 2016-17, ये 3 फिनेंशियल ईयर में इंडिया में 180 करोड़ रुपया का डकैती हुआ बैंक से जो है आपको 180 करोड़ रुपया डकैती हुआ। 2632 केस जो है रजिस्टर्ड हुआ है, रोबरी, थेफ्ट, डकैती एंड बगलरी के लिए। और ये जो है 51 बैंक में हुआ। ये 3 साल फिनेंशियल दूरी में 51 बैंक में हुआ है। तो ये जो हुआ है, ये फिजिकली लिया है, डिजिटली कम लिया है। ये रोबरी हुआ है, फिजिकली लिया है। अभी उसका बाद जो है बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे सुझाव आए हैं। अभी बैंक में मैन पावर कम हो गया। हर बैंक में आप जाइए देखिए, सारे ई बैंकिंग हो गया। सबसे पहले जो आया था, इसको मॉडिफाई करके इसको जो है कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ये लाया गया था, CBSE। उसका बाद धीरे धीरे ये क्या किया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन लाया है। उसके बाद RBI ने गाइडलाइन भी चेंज किया 2007 में। इसके लिए जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में RBI ने नियम बनाया। उसके बाद कार्ड आया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सारे कार्ड वगैरह आया। उसका बाद क्या आया, इंटरनेट बैंकिंग में आया। इंटरनेट बैंकिंग आया 1996 में। फर्स्ट जो है ICICI बैंक, सिटी बैंक, इंडस बैंक, HDFC बैंक, ये सब बैंक जो है इसको लाया, प्राइवेट बैंक ही लाए थे इसको। उसका बाद क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT, RTGS, IMPS, ये सारे चीज़ जो है वो लाए थे। उसके बाद अभी तो मोबाइल बैंकिंग हो गया। अभी तो हर आदमी अपने मोबाइल से ही, एंड्रॉयड फ़ोन से ही अपने जो है ऐप डाउनलोड करके बैंकिंग कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है हमारे सारे दर्शकों को कि आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, इसको कट कर मत देखिए, पूरा देखिए, इसमें ज्ञान अर्जन कीजिए। कोई नुकसान हो जाने के बाद ज्ञान अर्जन करने के लिए आपको बाद में अफसोस करना है। आजकल साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। इंडिया में भी हो रहा है, फॉरेन में भी, बाहर कंट्री में भी हो रहा है। इंडिया का जो चीज़ अभी हो रहा है, मैक्सिमम आदमी हम लोग कैश कैरी नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल में दे रहे हैं। अभी डिजिटल में दे रहा है, स्कैन करके दे रहा है, UPI में दे रहा है, भीम में दे रहा है, कैसे भी वो पेमेंट कर रहा है। लेकिन जब आपका बैंक का डिटेल्स नंबर, आपका फ़ोन का डाटा, जब कोई भी आदमी निकल सकता है डाटा बैंक से करके आपको फ़ोन करता है कि आपको ये लोन चाहिए, प्री अप्रूव लोन, ये वो, ये तो उसको तो आप जानते नहीं थे, उसको तो आप जानते नहीं हो, आपका नंबर उसको कैसे मिला? तो मतलब किसने नंबर लीक कर रहा है? तो ये जो है, ये पता डेवलप तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो है इसको मिसयूज भी हो रहा है। तो इसीलिए जो है रिस्क एनालिसिस करने के बाद ये देखा गया कहीं गलती हमारा भी है, हम भी कहीं गलती हमने कर रहा है। हमने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र किया, हमने मोबाइल बैंकिंग कर दिया, लेकिन हमको ये डिवाइस ओपन करने के बाद जो चीज़ हमको ध्यान रखना है, वो चीज़ हम जो है ध्यान नहीं रखना है। इसमें जो है आपको इंटरनेट बैंकिंग करने के बाद, मोबाइल बैंकिंग करने के बाद
आपको 5 चीज़ में ध्यान रखना है। क्या करना है, ये प्रिकॉशन अगर आप नहीं लोगे तो आपका जो है नुकसान होना ही है। साइबर क्राइम जिस हालत से बढ़ रहा है, इतना बुद्धिमान आदमी, इतना पढ़े लिखे आदमी, इतना एडुकेटेड आदमी काम नहीं है, क्या करेगा। सभी आदमी चाहता है कम टाइम पे अमीर बन जाए। तो ये फंडा जो है ना, कम टाइम में अमीर बन जाए, तो ये जल्दी तो होगा नहीं है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, काला धंधा। तो काला धंधा करेगा तो वो जो है एक टाइम एट ए टाइम पैसा आपको बैंक से मिलेगा, या फिजिकली आजकल कम हो गया, और जो है आ गया डिजिटली। तो डिजिटली में दुनिया झोंक रहा है कि ये कैसे साइबर क्राइम करे, कैसे किसी के अकाउंट में हैक करे, अकाउंट हैक करके घुसाए, कैसे फ्रॉड करे, किसको फ्रॉड करे, कौन सी ग्रुप को फ्रॉड करे, किसका पास बैंक है, रिटायर्ड आदमी कितना आदमी है, कौन एनआरआई है, क्या है नहीं है करके वो एक रेकी करता है। रेकी करके एक डाटा बनाता है। डाटा बनाने के बाद वो फिर कोशिश करता है। तो आपका डाटा लीक तो हो रहा है, आपका डाटा लीक, तो आपका नंबर में दूसरा वाला प्राइवेट बैंकिंग एजेंसी, प्राइवेट फ्रेंचाइजी आपको फ़ोन कैसे कर रहा है। आपने तो जानता नहीं है, आप तो कुछ नहीं है, आपको बोल रहे हैं। तो 5 चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपका जो ब्राउज़र जो ऑपरेटिंग कर रहा है उसको जो है हमेशा अपडेट रखना है। आपका जो मोबाइल में जो आपका जो बैंकिंग ऐप है, उसका जो ब्राउज़र है उसको हमेशा अपडेटेड रखना है। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में क्या है, जो बैंकिंग सिस्टम अपने अपने सॉफ्टवेयर में अपडेटेड कर रहा है, तो आपको भी अपडेटेड होना पड़ेगा। क्योंकि कुछ घटना घटने का बाद बैंक वाला सीख जाता है कि इसको ऐसा हुआ है, उसका मोडास ऑपरेंडी हैकर का ऐसा था, तो वो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। सॉफ्टवेयर अपडेट करता है तो आप उसका सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं उसको भी वो सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। सॉफ्टवेयर जो है आपको अपडेटेड करना है ब्राउज़र। दूसरी बात क्या करना है, आपने कभी भी किसी भी ईमेल में कोई भी लिंक को ईमेल में या वेबसाइट में, ये जो भी है, इसको जो है ईमेल में लिंक जो है, ये लिंक में पैसा दीजिए, कभी भी ओपन नहीं करना है, कभी भी ओपन नहीं करना है। आपका जो है किसी भी बैंक का जो है आपका वेबसाइट में जाना जानकारी, उसका वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। किसी भी जो है ईमेल में आपको नहीं ओपन करना है लिंक को, इसमें आपका डाटा चला जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो है ओनली सिक्योर यूआरएल नंबर जो है, उसी से आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कीजिए। आपका जो सिक्योर यूआरएल है उसी से आपने जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन कीजिए। और जो है ट्रांजैक्शन करने का बाद आपने जो है ब्राउज़र को लॉगिंग ऑफ कीजिए। समझ में आया? 4 नंबर पॉइंट हो गया। 5 नंबर पॉइंट क्या है, किसी को आपने जो है आपका पासवर्ड ओटीपी ये सब शेयर मत कीजिए। आपने घर को भी किसी को नहीं कीजिए। मेरा कहना ये है, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को बड़े मेहरबानी है, हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब कराया। 1000 सब्सक्राइबर हो गया है, 1500 से भी ज़्यादा हो गया। और कीजिए और हमसे ज्ञान लीजिए। आपको क्या और इसके बारे में क्या जानकारी लेना है तो आप थोड़ा जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखने के बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे। अभी कई मेरे भाई जो है इसके बारे में मेरे को जो है, कई मेरे दर्शकों को, कई मेरे श्रोता जो है हमको इसके बारे में जानकारी देने के लिए बोला था। हमने आपको जानकारी दिया है। डिजिटल, लॉजिकल, एआई विथ फिजिकल सिक्योरिटी, इसका डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। दूसरी बात जो है बैंकिंग का जो है फ्रॉड हो रहा है, इसके बारे में मेरे को बताए थे, तो ये हमने दोनों जो इकट्ठा कर दिया है। इसको देखिए और ये जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। अपने आप सुरक्षित रहिए, घर को सुरक्षित कीजिए, परिवार को सुरक्षित कीजिए, देश को सुरक्षित कीजिए, और जो गलत काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाइड कीजिए। नमस्कार, A to Z सिक्योरिटी एंड ट्रेनिंग विथ रिस्क असेसमेंट की तरफ से।